गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। आज हम कक्षा 12वीं का पार्ट 2 विलयन क्या है और विलयन के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। दो या दो से अधिक अवयवी समांगी मिश्रण विलयन कहा जाता है। क्या कहलाता है विलयन? ये देखो, विलयन की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक, छोटी सी परिभाषा। दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं? विलयन कहा जाता है। जैसे नमक तथा जल का मिश्रण, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, चीनी तथा जल का मिश्रण। विलयन को अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहा जाता है। विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी और एक असमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, मिश्रण जिनके अवयव के अंतर को देखा नहीं जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। समांगी मिश्रण के संगठन एवं गुण सभी जगह एक समान होते हैं। उदाहरण के लिए जल तथा नमक का विलयन, जल तथा नमक का विलयन मिश्रण, जल तथा चीनी का विलयन मिश्रण, जल तथा नींबू के रस का मिश्रण, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण आदि। समांगी मिश्रण को अंग्रेजी में होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस एक ग्रीस के दो शब्द होमोस और जीनस से मिलकर बना है। इसको होमो का अर्थ होता है एक समान या बराबर, तथा जीनस का अर्थ होता है जाति, प्रकार या किस्म, अर्थात एक ही प्रकार या एक ही जाति का। समझ में आ गया होगा। अब समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की परिभाषा लिख लेना। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? असमांगी मिश्रण, मिश्रण जिनके अवयव को आंखों से देखा जा सकता, असमांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण कहते हैं। असमांगी मिश्रण के संगठन गुण समान नहीं होते। असमांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण को अंग्रेजी में हेटरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेटरोजीनियस ग्रीस के दो शब्द हेट्रो तथा जीनस से मिलकर बना है। इसे हेट्रेरोस का अर्थ होता है अलग तथा जीनस का अर्थ होता है जाति, प्रकार या किस्म, अर्थात अलग अलग प्रकार की किस्म या अलग अलग प्रकार की जाति। उदाहरण के लिए तेल तथा जल का मिश्रण, तेल तथा जल का मिश्रण, रेत तथा चीनी का मिश्रण, धुआं तथा हवा का मिश्रण, विलायक तथा विलय। ये हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ से चालू होता है। विलायक, विलयन क्या होता है? विलय प्लस विलायक। विलयन की परिभाषा हम लिख सकते हैं, विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। ये आपको स्पेशल नोट करना। यदि आपसे कोई एक वर्ड में पूछे कि विलयन क्या है, तो विलय प्लस विलायक इजिकल टू विलयन। ये विलयन की परिभाषा हो गई। विलयन जो सामान्यतः यहाँ पर हम देखेंगे विलायक जो ज़्यादा मात्रा में रहता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने एक गिलास पानी लिया और उसमें थोड़ी सी शक्कर डाली 20 ग्राम, तो जो कम मात्रा में है वो विलय और जो ज़्यादा मात्रा में विलायक, और दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन। विलयन में सामान्यतः जो अवयव अधिक, या यहाँ से देखेंगे आप, कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से। विलायक के डेफिनेशन, विलयन में सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में रहते हैं विलायक कहलाते हैं। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन विद्यमान होता है। विलायक को अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहा जाता है। विलय, सेकंड टॉपिक देखिए, ये अपना कौन सा आ गया? विलय। विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित रहता है विलय कहलाता है। किसी भी विलयन में एक या एक से अधिक, किसी विलयन में विलय एक या एक से अधिक हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव विलय कहलाते हैं। विलय को अंग्रेजी में सॉल्यूट कहा जाता है। उदाहरण के लिए चीनी तथा जल के विलयन में चीनी की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक, अतः चीनी तथा जल के विलयन में चीनी विलय है तथा जल विलायक। अब द्विअंगी विलयन में केवल दो अवयव उपस्थित हो। कितने अवयव? केवल दो अवयव उपस्थित हो। जैसे नमक तथा जल का विलयन। किसका? नमक तथा जल का विलयन, सिरके तथा जल का विलयन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का विलयन, केवल दो हो तो द्विअंगी विलयन को अंग्रेजी में बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। विलयनों के प्रकार, ये यहाँ से अपना ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है, विलयनों के प्रकार। आप इसे जरूर से जरूर अच्छे से समझ लें। विलयनों के संगठन तथा अवयव ठोस, द्रव, गैस हो सकते हैं। विलयन को उनके अवयव के
आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन। कितने प्रकार के? गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन तथा ठोस विलयन। गैसीय विलयन, विलायक जिसमें विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होती है, गैसीय विलयन कहा जाता है। गैसीय विलयन 3 प्रकार से, गैस का विलयन, द्रव गैस का विलयन और ठोस गैस का विलयन। तो गैसीय प्रकार के विलयन के प्रकार देखो, गैस का विलयन। गैसीय विलयन में विलेय तथा विलायक दोनों ही गैसीय अवस्था में, विलेय और विलायक दोनों ही गैसीय अवस्थाओं में होंगे। जैसे गैस का विलयन कहा जाता है, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण। ये आप अपने कॉपी में इस टॉपिक के अंतर्गत गैस के विलयन के अंतर्गत जरूर लिख लें। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, ये गैसीय विलयन के उदाहरण है। इसी प्रकार अब द्रव और गैस का विलयन, किसका विलयन पढ़ रहे हैं हम? द्रव और गैस का विलयन। गैसीय विलयन जिसमें विलेय द्रव अवस्था में तथा विलायक गैसीय अवस्था में होता है, द्रव गैस का विलयन कहलाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन। अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म लिक्विड अवस्था में रहेगा और नाइट्रोजन क्या है? गैस है। इसी प्रकार इसमें क्लोरोफॉर्म विलेय है और नाइट्रोजन गैस क्या है? विलायक। जो एक बार फिर से दोबारा सुनिए, जो कम मात्रा में रहता है वो विलेय और जो अधिक मात्रा में रहता है वो विलायक, और दोनों आपस में मिल जाते हैं, तब क्या बनता है? विलयन। अब अगला हमारा इसी के अंतर्गत ठोस और गैस का विलयन। किसका? ठोस और गैस का विलयन। गैसीय विलयन जिसमें विलेय ठोस अवस्था में हो तथा विलायक गैसीय अवस्था में हो को द्रव गैस का विलयन कहा जाता है। जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। किसका? कपूर का। ये इंपॉर्टेंट है, फिर से दोबारा इसको नोट कर लेना। ठोस गैस का विलयन क्या है? तो आप क्या लिखोगे? कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। अब सेकेंड भाग देखो, ये तो हो गए थे गैस के तीन। अब द्रव विलयन। कैसे? द्रव विलयन, विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हो तो द्रव विलयन कहलाते हैं। द्रव विलयन विलेय को पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा है हमारा? गैस द्रव का विलयन। जैसे गैसीय विलयन जिसमें विलेय गैस अवस्था में तथा विलायक द्रव अवस्था में होता है, गैस द्रव का विलयन कहलाता है। जैसे जल और ऑक्सीजन का विलयन। किसका? जल और ऑक्सीजन का विलयन। इसी प्रकार सेकंड, ठोस का द्रव विलयन। गैसीय विलयन जिसमें विलेय ठोस अवस्था में तथा विलायक द्रव अवस्था में ठोस द्रव का विलयन कहा जाता है। जैसे चीनी और जल का विलयन। जैसे किसका? चीनी और जल का विलयन, ठोस का द्रव में। इसी प्रकार तीसरा, द्रव का द्रव में। गैसीय विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में हो, जैसे सिरका और जल का विलयन। इसी प्रकार से ठोस विलयन। कौन सा? ठोस विलयन। ठोस विलयन के अंतर्गत देखेंगे, विलयन के विलायक को ठोस अवस्था के आधार पर ठोस विलयन कहा जाता है। ठोस विलयन विलेय तथा विलेय अवस्था के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। ठोस का विलयन, जैसे कि तांबा और सोना एक विलयन है। जिंक और लोहे का विलयन। सेकंड, गैस का ठोस में विलयन। उदाहरण इसमें ये उदाहरण जरूर याद कर लेना। हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। इसी प्रकार तीसरा हमारा कौन सा रहेगा? द्रव का गैस में विलयन। कौन सा? जैसे पारा तथा सोडियम का विलयन, इसे अमेलगम कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, ये कल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू आज के लिए।